Good morning to all my dear students. Today we are going to do chapter number 13 in English grammar, that is nouns possession or possessive nouns. Now at the end of the chapter you will see a small exercise given to you to practice possessive nouns. Okay, so let's start with the concept, but there is a caution. You are not supposed to jump to the exercise only for the sake of finishing it. Exercises are always given at the end of the concept so that we can understand or you can make out that whether you have understood the chapter or not, whether you have understood the concept or not. So, I request you all to go through the concept carefully, thoroughly, and then only jump for the exercise. Okay, and whatever the difficulties will be, we will be sorting it out between 6 to 7 p.m. in the evening today. So let's begin with our concept. What is a possessive noun? A possessive noun is a noun that owns something else in the sentence. पॉजेसिव नाउन क्या होता है, पॉजेशन क्या होता है? तो पॉजेसिव नाउन होता है कि वो सेंटेंस में किसी चीज़ के ऊपर अपनी ओनरशिप दिखाता है, वो कुछ ओन करता है. दैट इज़ कॉल्ड अ पॉजेसिव नाउन. लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. अ पॉजेसिव नाउन इज़ यूज्ड टू शो पोजेशन, ओनिंग और हैविंग. पॉजेसिव नाउन क्या होता है? वो ओनरशिप दिखाता है, वो किसी चीज़ को अपनी बताता है. ओनरशिप का मतलब है कि मालिकाना हक, ठीक है, या मेरे पास कुछ है या तुम्हारे पास कुछ है या उसके पास कुछ है. तो के पास जो है दैट इज़ पॉजेसिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स शर्ट. हम ऐसे ही लूजली किसी शर्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वो लड़की की शर्ट के बारे में, किसी लड़की की शर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो कैन ऑल्सो शो एन एट्रीब्यूट और आस्पेक्ट. द बुक्स पेजेस. किसके पेजेस? बुक के, डायरी के नहीं, न्यूज़पेपर के नहीं, बल्कि बुक के पेजेस. पॉजेसिव नाउन्स टेल हु और व्हाट द मॉडिफाइड नाउन और प्रोनाउन बिलोंग्स टू. पॉजेसिव नाउन बताता है कि जो नाउन है या प्रोनाउन है वो किसका है, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड पॉजेसिव नाउन. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. नहीं आई है तो कोई बात नहीं, हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें समझ लेंगे. वर्ड्स दैट शो ओनरशिप आर कॉल्ड पॉजेसिव नाउन. जैसे कि मैंने कहा मालिकाना हक, ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, ठीक है. वो वर्ड्स क्या कहते हैं? वो कहलाते हैं पॉजेसिव नाउन. अ नाउन इज पॉजेसिव इफ अ फ्रेज कैन बी चेंज टू से दैट एन आइटम और आइडिया बिलोंग्स टू समवन एल्स. नाउन पॉजेसिव कब होता है? जब एक फ्रेज़ हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमको सेंटेंस में पता चलता है कि कोई चीज़ या कोई आइडिया किसी को बिलोंग करता है, किसी का मालिकाना हक है उस पर, उसको हम कहते हैं नाउन पोजेशन. ओके, फॉर एग्जांपल द पेंट ब्रश दैट बिलोंग टू द आर्टिस्ट वॉज लॉस्ट. हम ऐसे भी बोल सकते हैं. देखो सेंटेंस ना हमेशा दो तरीके से बोल सकते हैं. या तो आप एक लंबा सा सेंटेंस बनाओ जिसमें आप बिलोंग्स टू यूज़ करो, या फिर आप उसको शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट एंड स्वीट विथ बाय यूजिंग पॉजेसिव नाउन. अब ये एग्जांपल देखते हैं फिर से. द पेंट ब्रश दैट बिलोंग टू द आर्टिस्ट वॉज लॉस्ट. हम ऐसे ही कोई पेंट ब्रश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पेंट ब्रश के बारे में बात कर रहे हैं जो एक आर्टिस्ट को बिलोंग करता था, ठीक है, वो गुम हो गया. तो आर्टिस्ट का पेंट ब्रश, करेक्ट. तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे पॉजेसिव नाउन यूज़ करके. द आर्टिस्ट्स अपॉस्ट्रोफी एस, पेंट ब्रश वॉज लॉस्ट. पेंट ब्रश किसका था? आर्टिस्ट का था. तो आर्टिस्ट लिखने के बाद अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करके हम लिखेंगे नाउन, मतलब पेंट ब्रश, वो गुम हो गया, सो वॉज लॉस्ट. ओके, देयरफॉर वी कैन से टू मेक singular nouns possessive simply add apostrophe s. सिंगल नाउन जो होते हैं उसको पॉजेसिव बनाने के लिए हम उसके आगे, उसके एंड में
एपोस्ट्रोफी लगा के एस लिख देते हैं, दैट इज़ पजेसिव नाउन। फॉर सिंगुलर, एक वचन के लिए, जब हमें एक वचन की संज्ञा को पजेसिव में बनाना हो, उसका मालिकाना अधिकार बताना हो, तो हम उसमें एपोस्ट्रोफी एस उसके बाद में यूज़ करते हैं, वो नाउन के एंड में। क्लियर? पजेसिव नाउन्स फॉर सिंगुलर। जैक हैज़ अ रैबिट। जैक के पास में क्या है? रैबिट है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, जैक्स रैबिट इज़ बिग। सेंटेंस बनाने के लिए, जैक्स रैबिट इज़ white in color. Jack's rabbit was lost. Okay, so Jack's rabbit. Fine. So Jack के आगे हमने apostrophe s लगाया, that is for singular possessive noun. The dog has food. The dog's food. My mom has flowers. My mom's flowers are red. The dog's collar is red. किसकी collar? Dog की. The word dogs is the possessive noun. It tells you about the noun collar. हम collar के बारे में बात कर रहे हैं. किसको belong करती है collar? Dog को. इसीलिए हमने dog के end में apostrophe s यूज़ किया है, क्योंकि dog singular है. Okay? End of the singular noun to make it possessive, जैसा हमने आपको समझाया. Let us see some more example. If the noun is singular and ends with an s, अगर कोई noun singular है लेकिन उसके end में s आता है, जैसे कि बस, तो हम s के बाद में apostrophe s लगाएंगे. Clear? Okay, so let us see this example. The bus's engine stopped. Fine. बस का जो इंजन था वो स्टॉप हो गया. या फिर आप अगर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना चाहते हो तो खाली एपोस्ट्रोफी लगाओगे तो भी वही मीनिंग होती है. द बस एपोस्ट्रोफी इंजन स्टॉप्ड, मतलब हम बस के इंजन के बारे में बात कर रहे हैं. फाइन. सो आई वुड सजेस्ट यू गो विद द फर्स्ट वन ओनली, बिकॉज दिस इज़ योर लर्निंग स्टेज. वंस यू गेट एन हैंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड handful of knowledge about using possessive nouns, okay, then only you jump for the second option, because the second option is generally written by the students who are having enough of knowledge. But if you tend to make mistakes, I would request you to go with the first example only. We saw the children's artwork. Now, children is a plural form. Children is a plural noun for child. तो हम यहाँ पर s लगा के फिर apostrophe नहीं लगाएंगे, क्योंकि children word itself is a plural. हम children के बाद में apostrophe s लगाएंगे. ठीक है? Children plus apostrophe s, nouns that are plural but do not end in s, uses the apostrophe s. ओके, तो ये आपको समझ में आया. अगर कोई भी प्लूरल है, वर्ड इटसेल्फ इज़ अ प्लूरल, जैसे वीमेन या मैन, MEN, मैन, तो हम उसके एंड में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ना कि मेंसेस करेंगे. दैट इज़ अ रॉन्ग इंग्लिश. फाइन. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अनदर वन, माई सिस्टर्स नेम्स आर. मैं यहाँ पे एक सिस्टर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे दो सिस्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है? सो मोर देन वन इज़ प्लूरल. माई सिस्टर्स नेम्स आर रीटा एंड स्मिता. सिस्टर्स प्लस एपोस्ट्रोफी एस. अब यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज़ किया, बट इट मीन्स द सेम. ओके, सो वी आर यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी ओनली with words that are plural and end with s, like sisters. Add the apostrophe to the end. Clear? Let us review. हम जल्दी से समझ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक. And add an apostrophe and s, that is apostrophe s, to form the possessive noun of most singular nouns. Add an apostrophe to form the possessive or plural nouns at the end of s. Add an apostrophe and
s to form the possessive of plural nouns that do not end with s. क्लियर? अगर देखो ये बहुत सिंपल है, अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर नाउन के बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं. अगर प्लूरल है तो हम एस के एस उसको प्लूरल फॉर्म करने के बाद उसके बाद हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं. क्लियर? तो आपको पहले नाउन को प्लूरल करना है, फिर उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाना है. इतना ही है, ज़्यादा नहीं है इसमें. क्लियर? सो लेट्स कंटिन्यू. Let's practice possessives. You have to do the given exercise in your notebook and not in your textbook. Nobody is going to use the shortcut. It's better you write and practice because that is actually going to give you a lot of knowledge. और आपको एक हैबिट हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि हम जब लिखते हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस इनफ ऑफ राइटिंग. सो जो भी एक्सरसाइज आपके पेज नंबर 32 पे दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो आपको आपके नोटबुक में ही करनी है. Okay, let us go to the exercise. It is exercise C of page number 32 of chapter 13 nouns possession of English grammar textbook Essentials of English Grammar and Composition, class 4. Okay, let's begin with the exercise. The exercise says insert apostrophe wherever it is necessary or needed. Let us go through some examples. My mother's purse. मेरी माँ का पर्स. Now I am having, we all have one mom, right? One mother. So mother S. So mother के बाद में आएगा apostrophe. So I have to write this in your notebook where M will become capital. My का M will become capital. Mother के बाद में apostrophe, फिर S and then purse and then a full stop. It is been shown in the video, but there are only few examples which I have done for you. You have to do rest of them on your own. Let us see a plural form. Okay, second one, these ladies' purses. Now these shows plural form. Ladies are already in plural form, so you will use apostrophe at the end of ladies. Ladies का word जो है उसके s के बाद में you will put up apostrophe. Clear? So this will become plural form of noun possession. Clear? So rest of the exercise you have to do on your own, and we'll stop here. That's the end of the chapter. Thank you for watching the video. I hope you all have enjoyed the video and understood the concept of nouns possession. Do subscribe my channel so that all the videos that are coming, you will get a notification for the same and you will not miss even a single video. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बाजू में एक दिया हुआ बेल आइकन है, उसको भी क्लिक कीजिए. तो जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आपके मेल में मिल जाएगा, और इस वजह से आप कभी भी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे. थैंक यू सो मच वंस अगेन. हैव अ नाइस डे.